उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने युद्ध करने के लिए आते हुए योद्धाओं को देखकर प्रसन्न होकर गर्जना की। उत्साहपूर्वक उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज ने इतनी जोर से गर्जना की कि कई राक्षस गण भय के मारे त्रस्त हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने सब निशाचरों का वध कर दिया। कुछ जो अधमरे थे वे फिर दौड़े और पुकार करते हुए रावण के पास गए और रावण से कहा, सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकारत कछु अधमारे। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा युद्ध किया कि निशाचर को निशाचर से ही, हाथी को हाथी से ही, घोड़े को घोड़े से ही, रथ को रथ से ही मारकर सबका संहार कर दिया। उनमें से किसी का सिर फट गया, किसी का रक्त बहने लगा, किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई लंगड़ाते हुए चलने लगा, सब अधमरे हो गए। जो मुख्य निशाचर थे वे सब मारे गए और रावण को समाचार देने के लिए कुछ निशाचरों को हनुमान जी ने अधमरा करके छोड़ दिया। फिर वानर की करतूत सुनकर रावण अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में भेजा। वह अपने साथ कई अगणित योद्धाओं को लेकर चला है। पुनि पठयऊं तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। राजकुमार अक्षय कुमार रावण का छोटा पुत्र था। पराक्रम और उत्साह से इतना उसका मन बड़ा चढ़ा था, युद्ध के लिए वो ललायित था। लघु वयस्क होने से उसे अपने बल पराक्रम का बड़ा ही गर्व था। युद्ध के लिए सदा उसे उत्साह रहता था। रावण ने अपने इस छोटे पुत्र अक्षय कुमार को योद्धाओं के साथ भेजा। अक्षय कुमार को युद्ध में आता हुआ देखकर श्री हनुमान जी ने विचार किया कि अब क्या करें, ये रावण का पुत्र है, परंतु कार्य सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ हिंसा तो होगी ही। श्री हनुमान जी महाराज ने उसे आता हुआ देखकर जोर से गर्जना की। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा।
अक्षय कुमार वीर है और एक वीर दूसरे वीर को देखकर गर्जना करके अपने उत्साह को सूचित करता है। यहाँ एक बात संत महात्मा गण कहते हैं कि अक्षय कुमार इतना बलशाली था कि उसने यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि वह बाली पुत्र अंगद को युद्ध में मार सकता था। जब रावण को बाली ने अपनी काख में 6 महीने रखकर उसका मान मर्दन किया था, बाद में रावण का पुत्र अक्षय कुमार ने बाली पुत्र अंगद को मारने का आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि अपने पिता के अपमान का प्रतिकार ले सके। इसीलिए अंगद जी ने जब सागर पार करने को अपने को समर्थ तो बतला दिया था, परंतु लंका से वापस आने में संदेह प्रकट किया था। उन्हें लगा कि यदि रावण के पुत्र अक्षय कुमार से यदि उनका युद्ध हो गया तो फिर वे वापस नहीं आ पाएंगे। और हनुमान जी तो संकट मोचन, श्री हनुमान जी महाराज ने अंगद की रक्षा के लिए ही अक्षय कुमार का वध कर दिया। अंगद जी को अक्षय कुमार से रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी ने महाराज ने अक्षय का क्षय कर दिया। अनेक वृक्ष पृथ्वी पर उखड़े पड़े थे, उन्हीं में से एक वृक्ष श्री हनुमान जी महाराज ने उठा लिया और अक्षय कुमार के रथ पर फेंक दिया। वृक्ष के प्रहार से ही हनुमान जी ने अक्षय का क्षय कर दिया, अक्षय कुमार का वध हो गया। हनुमान जी ने उसका अंत देखकर बड़े जोर से गर्जना की। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। श्री हनुमान जी ने महाध्वनि से गर्जना की। हनुमान जी ने सोचा कि जितने बल से लड़ने का विचार किया था उतना बल भी मुझे लगाना ना पड़ा, केवल वृक्ष डालते ही उसका अंत हो गया। विजय की घोषणा व ललकार की महाध्वनि से गर्जना कर मानो हनुमान जी ने रावण को सूचना दी कि जो इससे भी अधिक बलशाली हो उनको भेजो, मैं उनको भी देख लूंगा। अब किस प्रकार से हनुमान जी आगे अपनी लीला दिखाते हैं कलम कथा में फिर श्रवण करेंगे। आज इतना ही, भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।